नमस्कार साथियों। तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही हैं लाडली बहनों के लिए साथियों। तो आज की वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं क्या रहने वाली है प्रक्रिया और साथियों क्या रहने वाली है साथियों, विस्तार पूर्वक से जानकारी देखते हैं अपन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दीपावली के शुभ अवसर पर साथियों लाडली बहनों के लिए 18वीं किस्त साथियों जी दी जाने वाली है। और कितने की दी जाने वाली है वो भी जानते हैं। और लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त साथियों जारी की जाने वाली है या नहीं, वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से साथियों विस्तार पूर्वक से जानते हैं। तो अपन शुरू स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं साथ ही लाडली बहना योजना की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लाडली बहना की शुरुआत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने साथियों 2023 में साथियों की थी। चुनाव से पहले साथियों जो विधानसभा चुनाव थे उससे पहले इसकी शुरुआत की थी। और इससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी भी देखने को साथियों मिली थी। और प्रचंड बहुमतों के साथ 163 सीट लगभग साथियों भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी साथियों। और इसके तहत साथियों प्रचंड साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफा साथियों बनी की देखने को मिली थी साथियों मध्य प्रदेश के अंदर साथियों। तो उसी चलते से साथियों फिर लाडली बहना योजना को बढ़ाकर साथियों धीरे धीरे इसको बढ़ाने का फैसला किया गया। फिर कांग्रेस ने एक योजना निकाली थी साथियों, उन्होंने फिर इसको बढ़ाकर साथियों 3,000 रुपये तक का करने का ऐलान साथियों किया था। और साथियों फिर इसके बाद है लाडली बहना योजना के बाद साथियों जो कि चुनाव हुआ और इसके बाद साथियों मुख्यमंत्री साथियों मोहन यादव जी को साथियों मध्य प्रदेश का बना दिया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो रिसेंटली मुख्यमंत्री हैं साथियों वो है मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के। और साथियों इसके साथ ही साथियों फिर शिवराज सिंह चौहान जी के लिए साथियों फिर लोकसभा चुनाव हुए, उसके साथ ही उनके लिए साथियों कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री साथियों बना दिया गया है भारत का ही। और काफ़ी बड़ा पद उनको मिला है साथियों और वो अभी इसी पद पर साथियों मौजूद हैं। और वो विदिशा लोकसभा सीट से साथियों चुनाव लड़े थे। इसके साथ ही वो उन्होंने 8 से 10 लाख वोटों से साथियों चुनाव जीता था साथियों। प्रचंड जीत साथियों उन्होंने हासिल की थी। इसके साथ ही साथियों उन्होंने जो कि फिर इसकी शुरुआत कमान संभाली मोहन यादव जी ने। तो मोहन इसके साथ ही साथियों फिर लाडली बहना आवास योजना के भी पर्चे भराने चालू हुए थे साथियों, जो कि काफ़ी दिनों तक पर्चे भराने चालू हुए थे और भराए थे पर्चे साथियों। इसके बाद ही साथियों जो लाडली बहन आवास योजना है साथियों उनको दिया भी जा चुका है किसी किसी के लिए साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साथियों एक लिस्ट आ चुकी है साथियों, जो 18 और 19 की लिस्ट है साथियों। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की और लाडली बहना आवास योजना क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जा चुका है, तो आपके लिए लाडली बहना आवास योजना के तहत पक्का मकान नहीं दिया जाएगा साथियों। इसके लिए मैं आपके लिए क्लियर कर दूं साथियों कि आप इसके बारे में निश्चिंत हो जाएं साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 13 और 14 में साथियों की गई थी। और इसके साथ ही साथियों इसको 24 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसको बढ़ाकर है 28 और 29 साथियों कर दिए गए हैं। 5 साल और बढ़ा दिया गया है जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो लाडली बहना आवास योजना के तहत साथियों भी मिलेगा आवास। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल चुका है साथियों, तो उनको लिए लाडली बहना योजना के तहत साथियों आवास नहीं दिया जाएगा। और जो पर्चे 23 में भरा देते उनके लगभग 28 से 29 में ऐसा है कि नाम आ सकते हैं साथियों। और जो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी लिस्ट आई थी उसमें नाम है, तो साथियों उनके लिए इसका लाभ नहीं मिलेगा साथियों। एक ही चीज़ है दोनों, तो उसमें एक ही जने में साथियों एक ही लिस्ट में आपके लिए नाम देखने को मिलेगा और उसमें आवास आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो उससे निश्चिंत हो जाए साथियों। और इसी प्रकार की जानकारी दी गई है साथियों और हमने ये जानकारी आपको बताई है। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में साथियों।